हमारे बीच में एक जीवती गवाही है, हम सब जानते हैं अप्रतिम भाई। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और कि आज के वचन के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है, और हम सब मन में प्रार्थना करें उनके लिए कि जो भी बातें वो हमारे समक्ष रखे वो हमारे जीवन में पूरी तरीके से कायम होने वाली हो सके और परमेश्वर उनके द्वारा बात करे। एक बार जोरदार तालियों से हम अप्रतिम भाई का स्वागत करेंगे। चेक 1 2 3 चेक। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं अभिनंदन करता हूं, और सचमुच में यह बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हम प्रभु के वचन को मिनिस्टर कर सके, अर्थात प्रभु के वचन की सेवकाई में आप सबों के समक्ष दे पाऊं। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया कि आप सबों के समक्ष खड़ा हो पाया। मैं हमारे प्रिय पासबान पास्टर निखिल का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि यह अवसर उन्होंने प्रदान किया। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करता हूं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने प्रदान किया है। पिता, जब यहां से वचन बोला जाता है प्रभु जी, मेरी तैयारी नहीं, मेरे शब्द नहीं, परंतु आपके आत्मा का अभिषेक वही लोगों के हृदयों को परिवर्तित कर सकता है, वही लोगों के दुखों को दूर कर सकता है। मेरी सामर्थ्य नहीं प्रभु जी, आप कार्य करें, आप इस जगह पे चले फिरे, हर एक टूटे हुए हृदय के व्यक्ति के घावों को बांध दें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बातों में केवल आपके नाम को महिमा मिले। मैं घटूं और आप बढ़ें, यीशु के नाम से, आमीन। मैं जब यहां पे पहली बार खड़ा हुआ था तब मैं 22 साल का था, और मैं स्मरण करता हूं वो समय को और वो सुअवसर जो प्रभु ने दिया था हमारी प्रिय आंटी ग्रेस के माध्यम से मुझे। और जस्ट यहां पे प्रचार करने के बाद एक यूथ कॉन्फ्रेंस थी, जो इंटर चर्चेस यूथ कॉन्फ्रेंस थी। मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे वक्ता करके बुलाया गया है करके। 10-12 वक्ता थे, जिसमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं ही था, और पहले दूसरे वक्ता जो थे वो सब 65 साल से ऊपर के थे, और तीसरा वक्ता मैं था, और मेरे बाद फिर मेरे से उम्र दराज लोग थे। और जब मैं एंटर किया तो रेवरेंड बर्थडे के चर्च के कोई व्यक्ति बैठे थे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, और उन्होंने लिस्ट में नाम देखा, बोला तुम्हारा नाम नहीं है। ऑर्गेनाइजर उधर से आते बोलते, अरे वचन देने आया है, इसका नाम लिस्ट में नहीं मिलेगा आपको। और तब से आज का दिन है, प्रभु ने अनेक उतार चढ़ाव से लेकर के गया। आज हम देख रहे हैं हर संडे हम कहीं ना कहीं एक सताव की घटना के विषय में सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में आसपास के जगहों पे हर जगह एक कॉर्पोरेट लेवल पे तो अर्थात कलीसियाई लेवल पे तो हम सताव को देख रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ ना हम में से बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में पिसते भी जा रहे हैं। दुख, तकलीफ, कष्ट, फाइनेंसेस। आज के समय यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे जिनके फाइनेंसेस को परमेश्वर ने बहुत कस के रखा है। बहुत लोगों का फाइनेंसेस कसा हुआ है, एक के बाद एक बीमारी है। मैं स्वयं बता रहा हूं, मैंने बुधवार की रात को अपने वचन का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी किया, बहुत रात हो गई, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, दर्द में मैं तड़पते रहा। सुबह 7 बजे मैं सोने गया, और मैं मम्मी से कहा कि अंकल को मना कर देता हूं, यह संडे नहीं हो पाएगा। 9:30 बजे के बाद मैं अपोलो के लिए निकला, पूरा दिन अपोलो में निकल गया, रात को आया, उसके बाद फिर वही हालत, पूरी रात भर नींद नहीं आई, दर्द दर्द दर्द। और अगली सुबह तो और भयानक गई, उठा तो राइट पांव चल ही नहीं रहा था, लंगड़ा रहा था। और तब मुझे लगा कि मुझे अब तो पक्का मना कर देना। इस बार मैंने मम्मी से नहीं बात किया, बट मैं बोला कि चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं, देखते हैं। और मेरे अंदर था कि नहीं, आज का जो वचन है किसी ना किसी को तो जरूरत होगी करके। भले दर्द है, एक राइट साइड दर्द है, लेकिन क्या करें, टूटे हुए हृदय के व्यक्ति के समान मैं आपके सामने खड़ा हूं, और यहां पे बहुत सारे टूटे हुए हृदय के व्यक्ति बैठे हैं जिनसे मैं बात करने आया हूं। 10 सालों में पहली बार मैं कोई डॉक्ट्रिन लेकर के नहीं आया हूं, मैं कोई वचन की गहन शिक्षा लेकर के नहीं आया हूं, बट मैं एक सुसमाचार प्रचारक, एक इवेंजलिस्ट के हृदय के साथ खड़ा हुआ हूं, आपको एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन देने के लिए।
हृदय से हृदय की बातें करने के लिए मैं आज यहां पे खड़ा हुआ हूं। आज हम सुसमाचार सुनते हैं और सुसमाचार इस प्रकार से होता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन के लिए उसकी एक अद्भुत योजना है। और लोग कहते हैं ये अद्भुत योजना ये है, बहुत सारे जब जिन्हें हम सुनते हैं कहते हैं उसकी अद्भुत योजना ये है कि वो आपको और पैसा देगा, आपको गाड़ी देगा, आपको बंगला देगा। लेकिन मैं कहता हूं, हां सचमुच में परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन उसकी अद्भुत योजना आपको पता है क्या है? वंडरफुल प्लान। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय उसके 11वें वचन में कहता है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। एक ऐसी योजना मैंने तेरे लिए बनाई है जिसमें तेरे लिए उज्जवल भविष्य, एक वंडरफुल प्लान मैंने तेरे लिए बनाया है। आपको पता है वो वंडरफुल प्लान स्तिफनुस के जीवन के लिए क्या था? पथराव करके मार दिया जाना था। वो वंडरफुल प्लान याकूब के जीवन के लिए क्या था? सिर कलम कर दिया जाना था। वो अद्भुत योजना पतरस के जीवन के लिए क्या थी? क्रूस पे उल्टा लटका दिया जाना था। वो अद्भुत योजना पौलुस के लिए क्या थी? पथराव किया जाना, कोड़े मारे जाना, शिपरेक्ट हो जाना, जहाज टूट जाना, जेल में डाला जाना और अंततः उसका भी सिर कलम कर दिया गया। थोमा जो भारत है उसके लिए अद्भुत योजना परमेश्वर की क्या थी? उसकी अद्भुत योजना यह थी कि आर पार भाले से छेद दिया गया। आज भी आप थोमा माउंटेन जाकर के चेन्नई में देख सकते हैं। परमेश्वर की अद्भुत योजना बर्तुलमय AKA नाथानियल के लिए क्या थी? हम बकरे को कैसे करते? पहले हलाल करते फिर चमड़ी खींचते। नाथानियल को तो जिंदा चमड़ी खींच दिया था और फिर उसके बाद उसका गला काटा था आर्मेनिया में। आप बोलोगे प्रभु नाथानियल के विषय में यीशु ने क्या कहा था? यूहन्ना 1:47 में, यह सचमुच इस्राएली है, देखो इसमें कोई कपट नहीं। यही है परमेश्वर की अद्भुत योजना। ये वो क्रिश्चियनिटी है, ये वो मसीहत है जो इस बाइबल में वर्णित है, ना कि वो जो आपको लोग बताते हैं। यही मसीहत है। आज से 200-250 साल पहले तक ये जो सुसमाचार जिसे आज हम सुन रहे हैं यूट्यूब में, टीवी में, इसे आप किसी को जाकर के बोलते, कोई नहीं मानता। और आज भी चाइना में कोई नहीं मानेगा, मिडिल ईस्ट में कोई नहीं मानेगा, आर्मेनिया में कोई नहीं मानेगा। और मैं तो कह रहा हूं मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, ना ही मैं कोई प्रॉफिट का बेटा हूं, लेकिन अभी तो सताव की शुरुआत है। एक दिन वो आग आएगी, इस स्टेज तक भी आएगी जहां पे मैं खड़ा हूं। वो आग आएगी। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में हम जी रहे हैं, प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। और इसीलिए यही प्रभु की अद्भुत योजना है। पुराने नियम में हम 2 सताव की घटना का वर्णन पढ़ते हैं। 2 प्रकार का सताव, दानियल 3 अध्याय में और दानियल 6 अध्याय में। कंट्रास्ट करेंगे पुरानी वाचा और नई वाचा को, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था को हम कंट्रास्ट करेंगे। दानियल 3 में हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को प्रभु के नाम के लिए भट्ठी में डाल दिया गया। 7 गुना भट्ठे को तपा दिया गया। ठीक है, यीशु मसीह आया, किसी को हानि नहीं हुई। दानियल 6 में हम पढ़ते दानियल को सिंह की मांद में डाल दिया गया, कुछ हानि हुई नहीं हुई। नई वाचा में आते हैं उसके 600-700 साल बाद, रोम में जब नीरो का शासक चलता था, कोलोसियम में, वहां पे क्या करते थे विश्वासियों को? यदि आप कुओ वर्डीज देखोगे, पुरानी फिल्म है, उसमें एक बहुत मार्मिक चित्रण दिखाया गया है। सिंहों के आगे फेंक दिया जाता था। और वो लोग हम जैसे लोग नहीं थे, दानियल जैसे भी नहीं थे, साधारण विश्वासी थे, लेकिन यीशु मसीह के रक्त से धुले हुए और पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता था, ना कि दानियल के जैसे कि पवित्र आत्मा ऊपर वास करता था। आप बोलोगे दानियल के ऊपर कैसे? क्योंकि भाई जब तक हृदय लहू से नहीं धुलेगा, और केवल यीशु का लहू हृदय को धो सकता था, तभी पवित्र आत्मा अंदर आया। दानियल के केस में ऊपर था, उसको सामर्थ्य दिया, दानियल बच गया। ये लोग का क्या हुआ? सिंह फाड़ के खा गया। क्या प्रभु को नहीं दिखा? प्रभु को सब दिख रहा था। कितने सारे विश्वासियों को जला दिया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बच गए, और इनका क्या हुआ? प्रभु कहां था? प्रश्न यही उठता है ना, प्रभु कहां था? एक वचन है जिसे हम पाते हैं, सफरिंग। यदि आप NASB बाइबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, उसमें यदि आप कंकॉर्डेंस उठाएंगे, शब्दानुक्रमणिका जिसे हिंदी में कहते हैं, और यदि आप उसमें सफरिंग शब्द का अध्ययन करेंगे, तो पूरे टाइम सफरिंग सिर्फ नए नियम में आया है। पुराने नियम में आया है लेकिन वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। एक बार जहां पे इस्राएली लोग मिस्र में पुकारते हैं अपने सफरिंग के वजह से परमेश्वर को, लेकिन लगातार जो दुख और कष्ट जो आया है किसी के जीवन में, वो हम नए नियम से पढ़ते हैं। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की आशीषें हैं, बहुत अच्छी बात है। नए नियम में क्या है?
प्रभु यीशु मसीह का रक्त बह गया है, पवित्र आत्मा है, उसका वचन है, उसके वचन का प्रकाशन है, हर एक आत्मिक आशीषें उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में दी हैं। तो भौतिक आशीषें की क्या करेंगे? और बड़े कष्ट उठा करके हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बाइबल कहती प्रेरितों के काम 14 और उसके 22 वचन में। आज एक ऐसे व्यक्ति के विषय में देखेंगे जिसे प्रभु कीड़ा कहता है। आप बता सकते हैं किसे प्रभु कीड़ा कहता है? बताइए। याकूब को, करेक्ट। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 अध्याय उसके 14 वचन में कहता है, हे कीड़े सरीखे याकूब। आपको पता है याकूब का जो वर्णन है बाइबल में वो 353 बार आया। यदि आप कंकॉर्डेंस में अध्ययन करें तो अपने दादा को भी सरपास कर दिया। उसका दादा कौन था भाई? अब्राहम। अब्राहम का जो वर्णन है, अब्राहम शब्द जितने बार आया 230 बार आया है, लेकिन याकूब का जो नाम है वो 353 बार बाइबल में आया है। आइए हम इसी याकूब के कहानी से कुछ देखेंगे। इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वो शब्द जानते हैं दलना? दलना, दाल बनाने की प्रक्रिया होती है। पुराने जमाने में चक्की के बीच में दाल बनाते थे। चना जो है उसका छिलका रहता है, उसको दलते हैं तो छिलका निकलता और दाल का दाना 2 टुकड़े में टूटता है। आज जब मशीन से ये होता है, तो जब मशीन से होता है ना तो दाना एकदम साफ स्वच्छ निकलता है, लेकिन जब चक्की में होगा तो उसमें स्क्रैच आएगा और कोना टूट जाएगा। और परमेश्वर देखेंगे कि कैसे याकूब को दलता है, और वैसे ही कैसे हम अपने जीवन से भी कोरिलेट करेंगे, क्योंकि दलना हमारे साथ भी लगा रहता है। लेकिन पता है जब दलने की प्रक्रिया जो है वो पीसने की प्रक्रिया से अलग है। थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाया तो दाल का बेसन बन जाएगा। प्रभु हमको खत्म नहीं करता है, वो बस उस छिलके को उतारना चाहता है। तो इसी एनालॉजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और कहानी खुलती है, निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय में। बैकग्राउंड यह है कि याकूब अपने बाप को धोखा दे करके और उससे आशीषें ले करके भागा जा रहा था। और यहां पे लिखा है 11वें वचन में, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए बस, क्योंकि क्या हो गया था? सूर्य अस्त हो गया था। आज हो सकता है में से बहुतों के जीवन में भी सूर्य अस्त हो गया है, ऐसा लग रहा होगा। सूर्य अस्त हो गया है प्रभु जी, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। याकूब यहां पर आशीष को लेकर के, अपने पिता की आशीष को लेकर के जा रहा था, प्रतिज्ञा की आशीष। याकूब जिसके विषय में हमने हमेशा सुना है, धोखा देने वाला, सप्लांटर, डिसीवर, अड़ंगा मारने वाला, चोर, उसके विषय में देखेंगे कि प्रभु उससे कैसे डील करता है। और यही चीज को हम देखेंगे कि यहां पे याकूब भागा जा रहा है। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके 13वें पद से, तो 7 प्रतिज्ञा या 7 वाचा प्रभु उससे बांधता है। पहला यह है कि जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूलि के किनकों के समान होगा। दूसरी आशीष। तीसरी आशीष, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। चौथा, मैं तेरे संग रहूंगा। पांचवा, तेरी रक्षा करूंगा जहां कहीं तू जाए। छठा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। और सातवां, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। 7 प्रतिज्ञाएं प्रभु ने दी। और मैं सोच रहा था प्रभु जी कुछ ही घंटे पहले या एक दिन पहले ये जो आदमी था अपने अंधे बाप को ठग दिया, अपने भाई की आशीष चुरा ली, और आपको क्या इसमें ऐसा दिख गया कि आपने इसको इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा कर दी? आखिर इस्राएल राष्ट्र वहीं से तो निकला। और इसका जवाब, वचन का जवाब वचन में ही मिलेगा। यदि हम थोड़ा सा अध्याय कुछ पीछे चले जाएं, 25 अध्याय में हम देखते हैं उसके 27 वचन में लिखा है कि याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहने वाला एक व्यक्ति था। याकूब क्या था? सीधा मनुष्य था। तंबू में उसका मन सीधा था। यदि हम पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 7वें वचन को पढ़ें, जब शामुएल अभिषेक करने आता है ईशे के पुत्रों को, तो उसका सबसे बड़ा पुत्र अबीनादाब आगे जाता है और परमेश्वर का आत्मा उसे रिजेक्ट करता है। शामुएल को कहता है ना तो उसकी हाइट को देख, ना तो उसकी सुंदरता को देख, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है।
और यही परमेश्वर याकूब के हृदय को देख रहा था। उसके हृदय में सच्चाई थी, उसके हृदय में ईमानदारी थी, सीधा व्यक्ति था। यहां पे क्यों लिखा? घर में रहने वाला व्यक्ति था। आसपास की जगह ठीक नहीं थी, घर में रहता था। आपको पता है कितने साल तक घर में रहा? 70 साल तक। इतिहास बताता है जब वो निकला तो 70 से 76 साल का था जब वो भागा अपने भाई से। एसाव के विषय में क्या? एसाव के विषय में यह था कि भाई वो तो शिकार खेलने वाला व्यक्ति, ठीक है, कोई गलत बात नहीं, कोई ना कोई उसकी गलत संगति रहेगी। साथ ही साथ उसने जानबूझ करके आसपास के अन्य जाति 2 स्त्रियों से विवाह किया था। 26 अध्याय के अंतिम वचन में हम देखते हैं उसके वजह से इसहाक और उसकी पत्नी का हृदय कष्ट पहुंचा था। मां बाप के हृदय को कष्ट पहुंचाया। जब उसने देखा कि याकूब आशीष लेके भाग गए तो और कष्ट मिले मेरे बाप को करके कहां गया? अपने बाप के धुर विरोधी के पास गया। उसके बाप का धुर विरोधी कौन था उस समय? अब्राहम का सौतेला बेटा कौन है? इश्माएल। ये चीज हम पढ़ते हैं 28 अध्याय में ही वर्णन है। 8वें वचन में एसाव के पास गया, एसाव इश्माएल के पास गया, उसकी बेटी से विवाह के। क्यों? क्योंकि मेरे बाप को और कष्ट हो। उसका हृदय कैसा था? एक बार इसहाक मर जाए, मेरे पिता की मृत्यु हो जाए, इसको याकूब को तो मैं खत्म कर डालूंगा। आप जान रहे हो उसका हृदय कैसा था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे नहीं चुना। याकूब को उसने प्रतिज्ञा दी, वहां पे स्वर्ग का खुला हुआ दर्शन दिया। याकूब भी खुशी खुशी अपने मार्ग में आगे निकलता चला गया। और अगली सुबह क्या होता है? सूर्य अस्त हो गया है। याद रखिएगा याकूब के जीवन में 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उससे कर दी है, वाचा बांध दिया है। लेकिन अगले सुबह जैसे वो निकलता है, पद्दनराम को पहुंचता है, भाई उसके संग बहुत ही वंडरफुल चीज होती है। उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। जैसे वो वहां पे पहुंचता है, उसको कौन दिखती है? राहेल दिखती है। वो बोलता होगा, प्रभु यदि ये प्रतिज्ञा का जीवन है तो कितना अद्भुत जीवन है। आहा हा, रात को प्रतिज्ञा मिली, सुबह मन चाहा प्यार मिल रहा है प्रभु जी, अद्भुत। बहुत कम जानता था याकूब प्रभु की प्रतिज्ञा भी आगे कैसे अनफोल्ड होने वाली है। याकूब उससे मिलता है, अपने मामा लाबान के घर जाता है। मामा लाबान उसको बोलता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ काम कर ले, मैं फ्री में नहीं रखूंगा, क्या चाहिए। वो राहेल के लिए काम करता है। 7 साल उसको ऐसे जान पड़े, बाइबल में लिखा है 20 अध्याय में 29 के 20 में, थोड़े ही दिन के बराबर जान पड़े। अब देखना यहां से दलना चालू होता है। 7 साल पूरा होता है। पहला दलना परमेश्वर पहली बार चक्की के पाट को अब घुमाता है याकूब के ऊपर। याकूब उस दाल के दाने के समान है जो 2 पत्थरों के बीच में है। अब उसके ऊपर चक्की चल रही है। धोखेबाज के साथ क्या होता है? धोखा होता है। उसकी शादी में सबसे पहला धोखा जो आता है उसके विवाह में आता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धोखे के साथ विवाह हुआ है। पुराने समय में जब हम जरा भाटा में रहते थे, मम्मी के पास असंख्य बहनें आती थी और सबकी यही समस्या रहती थी, ब्रोकन फैमिलीज, ब्रोकन फैमिलीज, टूटा हुआ परिवार। उसके बाद आगे उसको राहेल भी मिलती, लिया से उसकी शादी हो जाती है, राहेल मिलती है। पहला धोखा उसके साथ हुआ, पहला दलना हुआ, विवाह उसका गलत कर दिया गया। दूसरा उसके बाद यह होता है कि याकूब की प्रीति राहेल से थी लेकिन लिया को अप्रिय जानने लगा। 29 अध्याय में हम पढ़ते हैं। इसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया? राहेल की कोख बंद कर दी, लेकिन लिया फिर भी अप्रिय गिनी गई। वही चीज, वही टेंशन जो उसने अपने भैया के परिवार में देखा था, एसाव के परिवार में, दोनों पत्नियां झगड़ रही हैं, मां बाप को कष्ट हो रहा, वही चीज इसके जीवन में आ गई। वो भी याद किया होगा, प्रभु जी 7 साल हो गए, 14 साल हो गए, आपने प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा कहां गई? कहां गई आपकी प्रतिज्ञा? क्यों आप पूरी नहीं कर रहे हैं प्रतिज्ञा को? और पता उसके संग संग कार्यस्थल में, हम में से बहुत सारे लोगों को कार्यस्थल में दिक्कत होती है। लोग अपने आप विरोध में हो जाते हैं, चाहे हम प्राइवेट में रहें, सरकारी में रहें, लोग हमारे विरोध में उठ खड़े होते हैं। मसीही संस्थाओं में भी काम करेंगे तो भी लोग विरोध में उठ खड़े होते हैं। क्या होता है यहां पे? बहुत अच्छा चित्रण है। 31 में याकूब खुद अपने वर्क प्लेस को बता रहा है। उसके पहले यदि हम देखें 30 अध्याय में और उसके 34-35 वचन में, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। याकूब की जो मजदूरी है वो धारी वाले बकरियां, काली भेड़ निर्धारित होती है, लेकिन लाबान अपने बेटों को बोलता सब लोग को ले जा दूर, 3 दिन की यात्रा के दूरी पे ले जा।
ताकि भैया रहेंगे तो इसमें से पैदा होगा तो याकूब भी धनी हो जाएगा, इसको तू ले जा। देखते हैं एक दो हुआ तो हुआ, बाकी सारी वाइट भेड़ें हैं और सारी प्लेन कलर की बकरियां हैं। लाबान ने भी सोचा कितना ही मिल जाएगा याकूब को। देखो क्या हमारे संग ऐसा कभी हुआ है? कार्यस्थल में गए, कभी बताया ही नहीं कि क्या काम करना, आप काम करके ले गए, वो बोला मैंने बोला ही नहीं था, या आपको प्रक्रिया ही नहीं बताते किस तरीके से काम करना है, बार बार आपको परेशान करते रहते हैं। प्रभु कई बार इस तरीके से भी वर्क प्लेस में हमें दलते रहता है। याकूब को ऐसे दलते रहा। उसके बाद मार्मिक चित्रण वो करता है, 31 अध्याय के 38 पद से पढ़ेंगे। कोई भी बकरी यदि खो जाती थी, शेर फाड़ जाता था, भेड़ हो बकरी हो, उसकी हानि लाबान याकूब से ही ले लेता था। कहां रहता था याकूब? वो लिखा है ना 40 वचन में लिखा है, 31 के 40 में, दिन तो घाम और रात को पाला मुझे खा जाता था। हम तो कम से कम ऑफिस में काम करते हैं, बेचारे को तो टेंट भी नसीब नहीं होता था पूरे टाइम। और आप जानते हो इसराइल में सितंबर के बाद सर्दियां कितनी बढ़ जाती है, रात को बाहर ठहरना बहुत मुश्किल है। पाला मतलब फ्रॉस्टिंग वाला ठंड। और जब वो रात को देखता रहोगा आसमान के तारे को, तो क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा याद नहीं आती होगी कि परमेश्वर ने कहा था तारों के समान तेरे वंश को कर दूंगा? नहीं कहता होगा प्रभु कहां गई प्रतिज्ञा? मेरी शादी में धोखा हो गया, मेरे कार्यस्थल में मेरे साथ धोखा हो गया। बोलता है 20 साल में 10 बार मजदूरी बदल दी गई, 10 बार इंक्रीमेंट रोक दिया आपका, 10 बार प्रमोशन रोक दिया, रिटायर हो गए, आपसे अयोग्य लोगों को प्रमोशन मिल गया, आगे बढ़ा दिया गया। प्रभु कार्य कर रहा है, फिर भी कहानी को लिख रहा है, चिंता मत करो आप। आगे हम देखेंगे क्या होता है याकूब के साथ। कार्यस्थल की समस्या से आगे बढ़ा ही था, परमेश्वर उसको कहता चल वापिस, 20 साल हो गए, बेतेल को चल। बेतेल को चलने के लिए वो चलता है, उसका ससुर ही पीछा करने लगता है। भाई ध्यान से पढ़ोगे, उतना समय नहीं कि हम एक एक वचन को अध्ययन करें बाइबल स्टडी जैसे, लेकिन 31 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे 31 अध्याय में 22 पद से आगे, 7 दिन तक लाबान पीछा किया। याकूब चुपके से भागा था और परमेश्वर के आत्मा ने लाबान को डांटा, यह भी उसका वर्णन है। और याकूब पूछता क्या हुआ कि 7 दिन तक मेरा पीछा किए? क्योंकि आत्मा ने डांट दिया था परमेश्वर के। तो लाबान बहुत चालू व्यक्ति, कहता है अरे मैं ढोल नगाड़े बजाते हुए तुम लोग को विदा करता, पार्टी दे के विदा करता, फेयरवेल पार्टी देता। लेकिन पता यहीं पे लिखा है 29 वचन में, अभी मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अंकित भाई को बोल रहा भैया मैं आपको बहुत अच्छे से विदा करता, आप चले गए, अगले ही वचन बोल रहा हूं लेकिन मर्डर करने की भी ताकत मेरे पास है भैया आपकी। कुछ सेंस बन रहा है? ऐसे ही कहता है 29 हाथ में, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे पास है। बाइबल कहती ना मत्ती 12 में, जो मन में भरा है वो मुंह पे आता है। तो लाबान के मन में क्या भरा था? लाबान चाह रहा था कि मैं याकूब को खत्म कर दूं और वापिस अपनी दोनों बेटियों और सारे नाती पोतों को लेकर के चले जाओ। परमेश्वर ने उस परिस्थिति को आने दिया। ये तो सब छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन आप उसके मनस्थिति को स्मरण करके देखिए, कितना टेंशन में रहा होगा, कैसे लगा होगा जब पता चला होगा लाबान आ रहा है करके अपने लोगों को लेकर के। क्या होगा? मेरी पत्नियों को ले जाएगा, बच्चों को ले जाएगा, मेरे को घात कर देगा। प्रभु उस सब परिस्थिति से, उस दिल की वेदना से, दर्द से गुजरने दिया उसको। लाबान वाला चैप्टर खत्म हो गया। यह भी एक खत्म हुआ ही था। एसाव आ रहा है 400 लोगों को लिए हुए, 400 तलवारें आ रही हैं मारने के लिए, एक के बाद एक आएगा। अब कौन आ रहा? अगले अध्याय में हम पढ़ते एसाव चला आ रहा है, वहां पे भी परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। याकूब का मल्लयुद्ध हम 32 अध्याय में पढ़ते हैं। याकूब परमेश्वर से लड़ा। मैं सोच रहा था कैसे लड़ा होगा। कई बार हम भी जब दुख तकलीफ में जाते हैं ना, सबसे पहला हमारा जो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ रहता है उसमें सबसे पहला डिनायल रहता है। तब नहीं, मेरे को नहीं हो सकता, मेरे लिए नहीं हो सकता, हम डिनाई करते, प्रभु मेरे को नहीं होगा, नहीं मेरे लिए नहीं है, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, ये तकलीफ मेरे लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं तेरे को एक्सेप्टेंस तक लेके आऊंगा बेटा, चल तू। मल्लयुद्ध कैसे किया? रिबेलियन करके नहीं, हट करके। हम हट से, क्रोधित होकर के, इवन मैं बोलता परमेश्वर को अपशब्द बोल करके आप उससे नहीं जीत सकते। अरे भैया हमारी औकात ही क्या है, हम तो इंसान है, वो सृष्टि करता है। लेकिन एक तरीका है जो याकूब ने अपनाया था, उससे आप जीत सकते हो। याकूब अपने आंसुओं से मल्लयुद्ध करके जीता था।
भजन संहिता 51 अध्याय उसके 17 वचन में कहता है, परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य बलिदान है। एकमात्र कमजोरी जो परमेश्वर की मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपका टूटा हुआ हृदय। अपने आंसुओं के साथ, टूटे हुए हृदय के साथ जाइए आप परमेश्वर के पास, कभी मना नहीं करेगा वो। इसी से याकूब लड़ा और याकूब जीता भी। लेकिन पता है, यहां पे बहुत अच्छा वचन लिखा है 31 में, 32 के 31 में पढ़ेंगे, 32 की 31 में, पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया। सूर्य अस्त हुआ था, सूर्य उदय हो गया। लेकिन मैं यहां पे एक झूठ का थोड़ा सा पर्दा हटा देता हूं। सूर्य उदय हो गया, लेकिन समस्या अभी भी है। 400 लोगों को लिए हुए एसाव चले आ रहा है। परमेश्वर से आपका दोबारा एनकाउंटर हो गया, दोबारा प्रतिज्ञाएं मिल गई, आप आंसुओं से परमेश्वर के साथ जीत गए, लेकिन समस्या हटी नहीं है, दलना नहीं हटा है। प्रभु दलते रहेगा। सूर्यास्त हुआ था, सूर्य उदय भी प्रभु ले आया, लेकिन समस्या को नहीं हटाएगा वो। समस्या नहीं हटी। प्रभु वहां पे भी हस्तक्षेप किया, और उसके बाद एसाव को प्रभु ने हस्तक्षेप किया, एसाव के मन को बदला। आगे हम पढ़ते, प्रभु उसको बेतेल जाने कहा था, वो सुक्कोत में सेटल हो गया। 33 अध्याय में आधी आज्ञाकारिता भी अनाज्ञाकारिता होती है। और वहां पे क्या हुआ, उसकी बेटी का रेप हो गया। एक के बाद एक आप देखिए, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की थी, अब्राहम की आशीष दी थी, तो जब उसकी बेटी आकर के बताई होगी ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ ऐसे करके, क्या वो 7 प्रतिज्ञाएं याद नहीं आई होंगी? उसकी बेटी का रेप हो गया। उसके जवाब में उसके 2 बेटों ने क्या किया, शेकेम के घराने के लोगों को मार डाला। जब वो उसके आके बताए होंगे अपने बाप को, उसका हृदय और टूट गया। बोला होगा मेरे बेटे हत्यारे भी हो गए। और उसके बाद पूरे गांव के लोग जलाने आए होंगे। अभी जो कवर्धा में हूं, आपको मालूम है 3-4 परिवार को जला देते हैं एक गांव के लोग मिलके। शेकेम के लोग क्या करते, 50-55 लोग थे, स्त्रियां ज्यादा, बच्चे ज्यादा, थोड़े से मर्द। याकूब भी क्या करता, जला देते ना, कहां बचता। प्रभु ने अपना भय समवाया तो बचा। एक के बाद एक समस्या। आपको मालूम है, इसी बीच में जब पनिएल का अनुभव हुआ, प्रभु ने उसके हिप सॉकेट को भी डिसलोकेट कर दिया। बोल अब जीवन भर एक हेल्थ इश्यू भी तेरे को दे देता हूं। लगातार एक के बाद एक। प्रभु अभी तो एसाव आ ही रहे मारने के लिए, लंगड़ा भी कर देता हूं तेरे को। अब क्या, बेटी का रेप हो गया, बेटे हत्यारे हो गए, पूरा गांव तुमको जलाने के लिए आ रहा है। प्रभु पृष्ठभूमि में कार्य कर रहा है अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए। इस तरीके से प्रभु बर्ताव करता है। हां, मैं बताता हूं, याकूब के जगह कोई और रहता ना, आधे हाट का विश्वासी, मिला जुला विश्वासी, वो यदि सुक्कोत में सेटल होता तो पता है, जैसे याकूब की बेटी गई वहां की बुरी संगति में दोस्ती की, कोई और रहता ना, उसकी बेटी को कुछ नहीं होता। याकूब था ना, परमेश्वर ने चुना था, इसलिए उसके बच्चे को हुआ। क्यों हुआ? अनंत आग से बचाने के लिए। बाकी हाफ हार्टेड लोग जो है ना, प्रभु मिलने देगा। जाओ, बहुत अच्छे से जाओ, सारे पूरे संसार से मिलो, वहां के लोगों से समझाना करो, समृद्ध हो जाओ, दोस्ती बना लो। क्यों होगा पता है? आखिरी में सीधा तुम लोग को ग्रीस लगी हुई गाड़ी में बैठो, सीधा नीचे जाओगे। परवाह नहीं करता मैं तुम्हारी, मैं याकूब जैसे लोगों की परवाह करता हूं, जिसकी परवाह करता हूं। ओ माय गॉड, बोलते ना छत्तीसगढ़ी में, एम मेरे लिए थपला मारा, ओम मेरे फेंका बेता है। वही वाला है प्रभु, यहां से मारता है वहां फेंकाते हैं हम लोग। मैं क्यों कह रहा हूं, 1 साल से जब से मैं आया हूं, एक ही बिस्तर पे हूं मैं। घर से चर्च आता हूं, चर्च से घर जाता हूं। जब से 1 जनवरी लगा तब से किसी भी दिन 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोया हूं मैं। रात को बैठ के काटा है मैंने, रात को चल के काटा है मैंने दर्द से। आज की रात भी सिर्फ 3 घंटे सो के आया हूं मैं कह सकता हूं प्रभु डील कर रहा है करके। और हम नहीं कह सकते तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मिट्टी को अधिकार नहीं है कुम्हार से प्रश्न कर सके तू ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहा है। बिल्कुल अधिकार नहीं है मिट्टी को। उसके बाद याकूब 117 साल का हो जाता है। 70 साल में उसको प्रतिज्ञाएं मिली। बुढ़ापे में प्रभु ने बोला एक और चीज है भाई,
बुढ़ापे का उसका बेटा प्यारा यूसुफ, एक दिन उसके पुत्र आकर के खून से सना हुआ कपड़ा लेकर के बोलते हैं, तेरे बेटे को तो जंगली जानवर फाड़ के खा गया। 37 अध्याय के 34 वचन में लिखा, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, कमर में टाट लपेटा, अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप किया। तो पता है ये विलाप उसका कितने साल तक रहा? 13 साल तक, 117 की उम्र से 130 की उम्र तक प्रभु उसको लगातार उस कष्ट से गुजरने दिया। वो कह रहा था, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। बहुत सारे लोगों ने शांति दी, मान ही नहीं रहा था। इस समय वो कहा होगा, प्रभु अब तो बहुत हो गया, मृत्यु ही दे दे, यूसुफ को भी ले लिया तूने। अब में से बहुतों के जीवन में होता है, हमारा प्रियजन खूब प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रभु दया कर, बचा ले, प्रभु बचा ले। प्रभु कहता नहीं, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा उसको। प्रेरितों के काम में बहुत अच्छी घटना का वर्णन है। पतरस बंदीगृह में था, कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, छूट गया, स्वर्गदूत आके छुड़ा लिया, आके वहां पे गवाही दिया। आपको पता है जहां पे गवाही दिया वहां पे कौन बैठा रहा होगा? 2 दिन पहले उसी बंदीगृह में याकूब का गला काट दिया गया था। और जब वो गवाही दे रहा होगा रात को, तो वहां कौन बैठी थी पता है? जब्दी के पुत्रों की माता, याकूब की मां। उसके मन में एक सवाल आया होगा, प्रभु 2 दिन पहले, या 2 दिन पहले भी तेरा स्वर्गदूत नहीं आ सकता था? या 2 दिन पहले आ जाता तो मेरा बेटा भी नहीं मरता। आपको पता है प्रभु क्या कहेगा? जो प्रभु ने पतरस से कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में, यदि मेरी चाहत है कि ये मेरे आगमन तक रहे तो तुझे इससे क्या। बहुत रफ आंसर है। आप प्रश्न करने जाओ, प्रभु क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है? जिस बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना किया, मेरा बच्चा मर गया कैंसर से, दूसरे का बच्चा जी रहा है, मेरी नौकरी चले गई, दूसरे की नौकरी चल रही है, अब जाकर के क्यों क्यों माथा पटकते रह जाओगे? वो बस यही कहेगा, तुझे इससे क्या। ले लोगे जवाब उससे? आप नहीं ले सकते। हम स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा हमको। मिट्टी नहीं कह सकती अपने स्वामी से कि तूने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है। चुपचाप सिर झुका करके कहे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जब तक वहां पे नहीं लाएगा, यदि मैं यहां पे चित्रण करूं, एक छोटे बच्चे को लाऊं और लगातार अपने हाथ को उसके ऊपर दबाते रहूं, आपको बहुत ही अमानवीय चित्रण लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? वो ऐसे ही दबाते रहता है, लगातार दबाते रहता है। भजन संहिता 32 और उसके 4 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे हाथ के दबाव से रात दिन दबा रहा, रात और दिन मुझ पे है खुदा। उर्दू बाइबल में कहता है, हाथ तेरा भारी था। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 15 अध्याय उसके 17वें वचन में कहता है, मैं तेरे हाथ के दबाव से अकेला बैठा रहा। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके 6ठे वचन में कहता है, अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन करो कि वो तुम्हें उचित समय में बढ़ाएगा। उसका समर्थी हाथ है, बलवंत हाथ है। ये कौन सा हाथ है? ये वही हाथ है जो दुख में आपको डालता है, और जो दबा करके रखता है, आपके फाइनेंसेस को जकड़ करके रखता है। वो कई बार आपको भूखे होने देता है, दर्द से गुजरने देता है, असहनीय दर्द से गुजरने देता है। उसका हाथ भारी रहता है, बहुत भारी रहता है। और क्यों रहता है? कि वो हम पर, कि हमको दीन करे। और याकूब 4 के 6 में कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों को अनुग्रह देता है। और यदि याकूब में मिस कर गए तो अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में फिर कहता है, अगले बुक में, पहला पत्रस 5 के 5 में, कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों को अनुग्रह देता है। उसका महान समर्थी हाथ है, वो अनुग्रह देगा। और यही अनुग्रह जो पौलुस को प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और यही अनुग्रह तो हमें चाहिए इस दुख और तकलीफ और कष्ट के लिए। छुटकारा भले ना मिले, अनुग्रह जरूर मिलेगा। दोनों में से कोई एक चीज जरूर देगा। मैं हमेशा कहता हूं, या तो चंगाई दे देगा, नहीं देगा तो अनुग्रह देगा सहने के लिए। बुढ़ापे में याकूब का प्रिय बेटा चला गया। 13 साल वो उसके लिए विलाप करता रहा। आपको मालूम है, इसी बीच में आप बोलोगे एसाव का क्या हुआ करके। भैया एसाव का क्या हुआ? उसके पहले एक आखिरी दलना देखेंगे। आखिरी में उत्पत्ति 42 के 36 में लिखा है कि वो बिन्यामीन का भी डिमांड आ जाता है। उसका एक बेटा शिमोन जो था, उसे तो मिस्र में कैप्चर हो गया। याकूब 130 साल का हो गया और वहां से यूसुफ डिमांड करता है।
बेंजामिन को लेकर के आओ। याकूब उसको भेजने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। यूसुफ तो गया, साथ ही साथ अकाल भी आया। हो सकता है आपका यूसुफ मर गया हो, हमारे जीवन में अकाल का समय चल रहा हो, और आखिरी प्रिय चीज भी जो बची उसको भी प्रभु डिमांड कर रहा है। हम अपनी कल्पना बहुत चीजों के लिए लगाते हैं। आज कई सारी कल्पना मैं बताऊंगा जो मैंने लगा के सोचा कि स्वर्ग में क्या हो रहा होगा। जब बेंजामिन का डिमांड आया होगा तब स्वर्गदूतों ने कहा होगा, प्रभु रुक जाइए, 130 साल का हो गया है, 70 साल 60 साल से आप उसको पिसते आ रहे हो, 60 साल से पिसते आ रहे हो, ये भी ले जाओगे, हार्ट अटैक से मर जाएगा, नहीं सह पाएगा। प्रभु क्या रुका? नहीं, बेंजामिन का डिमांड आया, बेंजामिन को जाना पड़ा। प्रभु यदि आपके एक बच्चे के ऊपर हाथ रख दिया, बोला मैं इसको ले जाऊंगा, उसके बाद दूसरे पे भी हाथ रखेगा, नहीं लड़ सकते। ठीक है प्रभु, अब नए नियम के विश्वासी लोग हैं, तेरी इच्छा पूरी हो, वहां तक आके कहना ही पड़ेगा। पहले दिन में नहीं कह सकते, समय लगता है वहां तक आने में। एक के बाद एक वो लेके आएगा, एक के बाद एक वो पिसता चला जाएगा। बेंजामिन का डिमांड आया। 43 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके 14 वचन के अंतिम भाग में याकूब कहता है, यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। और यहां पे प्रभु ने बोला, जो मैं अकम्प्लिश करना चाह रहा था, हर चीज जो आपकी प्यारी है और न्यारी है, उस पर प्रभु अपना हाथ रखता है लेने के लिए। जब तक आप कहो कि कोई भी चीज अब मेरी प्यारी और न्यारी नहीं बची इस संसार में, प्रभु ने हाथ रखा, बेंजामिन पे भी हाथ रख दिया। यही तो शिष्यता का कंडीशन है, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में हम पढ़ते 26 और 27 वचन में, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सबको अप्रिय जाने, यही डिमांड करता है। बाइबल की क्रिश्चियनिटी और नए नियम की मसीहियत आसान नहीं है, आसान नहीं है, दलते रहता है वो। एसाव का क्या हुआ होगा? एक पूरा चैप्टर बीच में अचानक से, यदि मैं एक बार उत्पत्ति का अध्ययन कर रहा था बहुत पिछले साल में, मैं बोला अचानक से याकूब की कहानी चल रही, एकदम कबाब में हड्डी जैसे लगा, ये एसाव के बारे में क्यों आ गया करके। कुछ ना कुछ तो पर्पस रहा होगा ना। एसाव को आशीष नहीं मिली थी, प्रतिज्ञा किसको मिली थी? 7 प्रतिज्ञा प्रभु ने याकूब को दी। लेकिन भैया जीवन किसका सुखी लग रहा था? बाहर से देखो तो एसाव का। 36 अध्याय में यदि हम पढ़ें तो 6ठे वचन में खूब धनी हो गया, 8वें वचन में पढ़ते अपना देश बसा लिया। याकूब का देश बसा, जो भूमि दूंगा बोला था, कहां है भूमि, कहां है जमीन, कहां है वंश? कुछ भी नहीं रे भैया। एसाव का क्या हो गया भाई? घर बस गया, बीवी झगड़ा करने वाली थी, अन्य जाति थी, सब सेटल हो गया, सब ठीक हो गया, सब चंगासी एसाव के जीवन में। खूब पैसा आ गया, उसका खुद का देश बच गया, शेर देश बच गया। आगे पढ़ेंगे, अधिपति हो गए, राजा हो गए, राजधानी हो गई। एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन और सुनते हैं याकूब और एसाव और उसके पोते का। एसाव का पोता एक दिन आके कहता होगा, दादा आपके एक छोटे भाई थे ना याकूब करके, छोटे दादू की कहानी बताओ ना, क्या हुआ? जैसे बहुत सारे हमारे ईसाई भाई बहन लोग जैसे बताते हैं कहानी, वैसे ही बताए होंगे एसाव जी भी। अरे बेटा क्या बताऊं, धोखेबाज था एक नंबर का, लेकिन प्रभु ने खूब उसको धोखा दिया। धोखेबाज को बिल्कुल प्रभु ने उसके साथ निपटारा किया। देखो मालूम है, वो मेरे से, मैं तो उसको मार डालने वाला था, तेरा दादू उसको मार डालता। भाग के जा रहा था, सोचा मामा के घर में रहूंगा, उसकी शादी में ही धोखा हो गया। देख धोखेबाज को कैसे प्रभु ने ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, ऐसी कहानी बताया होगा एसाव अपने पोते को। देख कैसे उसकी शादी में धोखा हुआ। मेरे परिवार को बोलता था कि मेरी बीवियां झगड़ रही हैं, उसके परिवार में उससे ज्यादा झगड़ा हो गया। अरे तेरा दादू तो ठाठ से बड़े बड़े टेंट में रहता था, वो तो बेचारा घर जमाई बन गया 20 साल तक। 20 साल में उसको मिला ही क्या? 10 बार उसकी मजदूरी बदल दी बेटा। देखिए ईश्वर तो बड़ा मार रहा था, तेरे दादू को धोखा दिया था ना उसने। सोचा था कि अब्राहम की आशीष ले लेगा वो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु उसको अच्छा मार रहा था। उसके बाद देखो पता है क्या हुआ? तो रहने की जगह नहीं,
बंजारों जैसा रहता था वो। तेरा दादू तो टेंट में रहता था, नौकर चाकर सेवा करते थे। तो अपने बाप से पूछ तुम लोग कितने अमीर थे। याकूब को देख कहां रहता था, तो रहने के लिए जगह भी नहीं था, धूप में ठंड में बाहर पड़े रहता था भेड़ चराते हुए। उसके बाद उसका ससुर मारने आ गया, उसके बाद मैं ही मारने गया था उसको, उसके बाद सुना लंगड़ा हो गया वो। तो इतना मार पड़ रहा था ना, तेरे दादू से उसने पंगा लिया था ना, इसलिए ईश्वर ने मारा। प्रभु का चुना हुआ तो मैं हूं। आज भी ऐसे याकूब और एसाव टाइप लोग हमारे मध्य में हम सब जगह पाते हैं। जो दलते रहता है ना, जो दलाते रहता है, उसको लोग ऐसी जज करते हैं। अय्यूब को पढ़िएगा, यही है। दलने लगा तो लोग क्या कहते हैं, इसके जीवन में पाप होगा। वो गाना गाते ना, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। जब घोंसला तोड़ता है ना, तो मुर्गियां नीचे कहती होंगी उकाब के बच्चों के लिए, अरे इनके जीवन में पाप रहा होगा, तभी तो दंड मिल रहा है, घोंसला तोड़ रहा है। अरे भैया तुम तो सीधा तंदूरी चिकन में जाने के लिए बने हो, वो तो ऊंचा उड़ने के लिए बना है। इसलिए प्रभु उसके घोंसले को तोड़ रहा है। और आज भी हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है, जहां भी अच्छा लगता ना जड़ जमा के बैठ जाते, और जहां प्रभु देखता कि जड़ जमा के बैठ गए, वहीं पे हिला देगा, उसी घोंसले को हिला देगा, फिर से गिरा देगा, उठाएगा भी अपने समय में। एसाव ऐसे बताएगा, उसके बाद क्या हुआ दादू? अरे उसके बाद उनकी एक बेटी का रेप हो गया, उनके 2 बेटे हत्यारे हो गए, ओहो पूरा गांव जलाने आ गया। एसाव का भी नाती सोच रहा होगा, बाप रे क्या भयंकर जीवन छोटे दादू का, क्या हो रहा था छोटे दादू के साथ, तो मैं तो बता भी नहीं सकता। फिर बताओ, अरे इतना ही नहीं, बुढ़ापे में उसका प्रिय बेटे को भी मार दिया, शेर ने खा गया। लगातार उसके साथ चल रहा था, लगातार उसके साथ। बट तेरे दादू को प्रभु ने बहुत आशीष दी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, जो दुख तकलीफ पाता है उसको प्रभु मार रहा है, कष्ट दे रहा है, उसके जीवन में पाप है। हम लोग को देखो, हम आराम से हैं, हमारा काम हो जाता है ना। मैं बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूं, बहुत सारे सर्कल्स में, यहां भी पुणे में भी सुना है, तो गवाही देते हैं, अरे इतनी समस्या आ गई थी मेरे जॉब में, लेकिन एक फोन घुमाया विधायक को, तुरंत हो गया। स्वर्ग में गवाही देना, बर्तुल में बोलेगा वहां पे, अरे प्रभु जी मेरा क्या हुआ ना कि मेरा खाल छील दिए, गला काट दिए। वो बोलेगा मेरा गला काट दिए, मेरे को तलवार से मार दिए। फिर आपसे पूछेंगे, भाई साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ा नौकरी में समस्या आई थी, लेकिन कोई नहीं, विधायक जी देख लिए थे। कैसा लगेगा वहां? वहां पे लोग मर के आए रहेंगे और हम बताएंगे विधायक जी देख लिए थे। गंभीर बात है। मसीही जीवन आसान नहीं है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 13 वचन में कहता है, जेकब आई लव्ड, ईसाव आई हेटेड। याकूब से मैंने प्रेम रखा, ईसाव से मैंने नफरत किया। आप बताइए ना, कहां है परमेश्वर की नफरत? कहां दिख रही है परमेश्वर की नफरत? आप बताइए कहां दिख रही है? उसका देश बस गया, धनाढ्य हो गया, परिवार समृद्ध हो गया, अधिपति हो गए, कमांडर हो गए, आर्मी बन गई, राज्य हो गया, राजा हो गए, राजधानी हो गई, परिवार संपन्न हो गया। कहां है? पूरे बाप की आशीष, अब्राहम की आशीष तो दिख रही है बाहर से। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 5 से 11 में पढ़ेंगे ना, वहां पे उसका जवाब है, वचन में हर चीज का जवाब है। वह जिसे पुत्र बना लेता है उसे ताड़ना करता है। एसाव के ऊपर उसका जो ये है ना, हेट्रेड इस रीति से प्रकट हुई, नफरत इस रीति से प्रकट हुई कि उसने एसाव की कभी ताड़ना की ही नहीं, ढील दे दिया, जा तेरे को तो जो करना है कर ले एसाव। लेकिन ओहो, याकूब को तो वो हर दिन मारता था, एक लात मारता था, वो वहां फेंकाता था याकूब, फिर उठा करके एक झापड़ मारता था उसको। प्रतिदिन उसके जीवन में उसको ऐसे ट्रीट करते रहा, जब तक कि वो अपने आखिरी चीज को भी उसने वेदी पे नहीं रख दिया, बेंजामिन को। प्रभु दलते रहा, दलते रहा, दलते रहा, एक के बाद एक दलते रहा। और याकूब क्या करता है पता है? फिरौन के सामने 47 अध्याय, उत्पत्ति 47 के 8 में याकूब फिरौन के सामने पहुंचता है। आज के डेट में, आज का डोनाल्ड ट्रंप विश्व का सबसे पावरफुल व्यक्ति और नेता, फिरौन के महल में याकूब जा रहा है, और फिरौन बस एक ही प्रश्न पूछता है। आप देख सकते, ये पाया जाता है 47 के 8वें वचन में, 47 के 8 में, तेरी आयु कितनी है? और वो बोलता, मैं 130 साल का हुआ हूं और दुख
और कष्ट ही मेरा भाग रहे हैं। वो शिकायत नहीं कर रहा था, वो अपनी गवाही दे रहा था। जब यहाँ पे याकूब खड़ा था, 60 साल हो गए थे प्रभु उसको दल रहा था, 60 साल हो गई थी प्रतिज्ञा। कहाँ गई प्रतिज्ञा? शुरू की 3 प्रतिज्ञा आपको मालूम है कभी पूरी ही नहीं हुई उसके जीवन में। 4 प्रतिज्ञा जो व्यक्तिगत किया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, ये करूंगा, वो जरूर पूरी हुई। फिर से पढ़िएगा, समय नहीं कि दोबारा देखें। कब पूरी हुई आपको पता है? 600 साल बाद। अब बोलोगे कैसे 600 साल बाद? 70 साल का याकूब था, 70-75 साल और जिया, 430 साल बंधवाई, 70 और 430 500 साल, 40 साल जंगल में भटकना, 540, 50-60 साल यहोशू को लगा। और यहोशू की पुस्तक में आकर के क्या पूरी हुई? प्रतिज्ञा पूरी हुई। हो सकता है प्रभु ने आपको कोई प्रतिज्ञा की होगी, कुछ पूरी होगी, कुछ कभी पूरी नहीं होगी आपके जीवन काल में, आपके बाद पूरी होगी। छह 600 साल बाद उसकी प्रतिज्ञा पूरी होती। क्यों? उसका भी जवाब है। इसको पढ़ दीजिए, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 8वां वचन। जल्दी पढ़ दीजिए। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। एक मिनट। हाँ, इब्रानी 11 का 13 वचन। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। वे सब विश्वास ही की दशा में मरे। याकूब क्या किया? विश्वास की दशा में मरा। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु मिली? नहीं मिली, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। यही हमारा एटीट्यूड आज प्रभु चाहता है नए नियम में। प्रभु प्रतिज्ञा करेगा, हो सकता है कुछ प्रतिज्ञा आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पे पूरी हो और बहुत सारी प्रतिज्ञा नहीं हो, आने वाले वंश में होंगी, आपके कलीसिया के लिए होंगी, दूसरों के लिए होंगी, जो आपको दिया है। विश्वास ही की दशा में मर गया याकूब। जो प्रतिज्ञा की वो मिला ही नहीं, उसको नहीं मिला उसको। बस उसने मान लिया कि मैं बाहरी और परदेशी हूं। 130 साल का याकूब फिरौन के सामने खड़ा, पांव से लंगड़ा, झुका हुआ शरीर, चेहरे में झुर्रियां, आंसुओं के निशान शायद पड़ गए होंगे गालों पे, लेकिन उसकी आत्मा स्टील सी मजबूत, क्योंकि प्रभु ने उसको दल के रेडी कर दिया था, उसकी आत्मा को मजबूत कर दिया था। खुशखबरी जो एक पुरानी वाचा के व्यक्ति के लिए वहां पे मिलती, 17 साल उसको आराम का मिला। कितना साल? 17 साल उसको आराम का मिला। भाई प्राइम मिनिस्टर था उसका बेटा, वर्ल्ड के सबसे बड़ी सुपर पावर का, काले काले घोड़ों के सोने की रथ में चलता रहा होगा, तब याकूब बाजू में खड़ा रहता होगा तो पूरा मिस्र दंडवत करता रहा होगा। लेकिन ये आज के डेट में ये नहीं होगा। चलो आपको कहानी बताते हैं हमारे ही पड़ोसी राज्य से। क्यों मनोज भाई, मनोहरपुर में क्या हुआ था, है ना? नई वाचा में क्या होता है वो भी देखते हैं। 22 जनवरी की रात 1999 यीशु मसीह ने बुलाया। फिर से इमेजिनरी कन्वर्सेशन में जाते हैं। स्वर्गदूतों को बुलाया, जिब्राइल माइकल को, उनको कुछ आदेश दिया, बोला जाके जूनियर स्वर्गदूतों को बता दो। जिब्राइल और माइकल आकर के जूनियर स्वर्गदूतों को कहते हैं, चलो आज की रात मनोहरपुर निकलना है। ग्राहम स्टैन और उसके 2 बच्चे हैं, चर्च के बाहर एक गाड़ी में सो रहे हैं। तो छोटे स्वर्गदूत ने बोला होगा, चलते ना, रक्षा करनी ना, बिल्कुल तन के रक्षा करेंगे। नहीं, रक्षा नहीं करनी है बेटा, लेने जाना है। अच्छा, ग्राहम स्टैन जी का समय पूरा हो गया ना, 58 साल के हो गए, लेके आ जाते हैं। चलिए ग्राहम स्टैन को लेके आते हैं। नहीं, ग्राहम स्टैन को नहीं, दोनों बच्चों को भी, फिलिप जो 10 साल का और तिमोथी जो 6 साल का, उनको भी लेके आना है। तो हम रक्षा करने नहीं जा रहे हैं। जिब्राइल और माइकल ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम रक्षा करने नहीं जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? हम उनको लेके रिसीव करके आएंगे। भाई वीआईपी ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है, जा रहे हैं, खड़े रहेंगे वहां पे। क्या होगा? तो विशाल मंगलवादी जी जो एक बहुत अच्छे ऑथर हैं और जो राइटर, जर्नलिस्ट सब है, उन्होंने लिखा था, हम तो सिर्फ जानते हैं कि बर्न्ड अलाइव, जिंदा जला दिया गया था। भीड़ आई थी, पत्थर, त्रिशूल, लाठियां, पेट्रोल और मशाल लिए हुए, गाड़ी के शीशे को तोड़ा, त्रिशूल से भेदा। बुक में वर्णन है, मीडिया में वर्णन नहीं है उसका।
पेट्रोल डाला और जला दिया। स्वर्गदूत क्या कर रहे थे? पुराने नियम में पढ़ते ना, दूसरा राजा 19 अध्याय 35 में, एक स्वर्गदूत ने सनहेरीब के 1,85,000 को मार दिया। एक स्वर्गदूत भी आ जाता तो पूरा जिला तबाह हो जाता उड़ीसा का। वो 4-5 आ जाते तो पूरा उड़ीसा राज्य को खत्म कर देते। खड़े थे वहां पे, लेके जाना है। और यीशु मसीह क्या कर रहे थे? हम पढ़ते ना लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 वचन में, जब नाइन की विधवा को देखा तो उसका हृदय तरस से भर गया। मरकुस 1:41 में हम पढ़ते, जब उसने कोढ़ी को देखा तो उसका हृदय तरस से भर गया। इब्रानी 4:14, 15, 16 में हम पढ़ते कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वो हमारी हर दुख तकलीफ में दुखी होता है। और सबसे मार्मिक वचन जो यीशु मसीह को डिस्क्राइब करता मिलता है, जो सबसे छोटा पद है बाइबल का, यूहन्ना 11:35 में, यीशु रोया, जीसस वेप्ट। तो उस रात क्या हुआ होगा? क्या यीशु मसीह स्वर्गदूत का संगीत एंजॉय कर रहा होगा? अरे ठीक है, ग्राहम स्टैन आ जाएगा, ठीक है, क्या करूं मैं? ना, बाइबल में पढ़िए ना, हर चीज का जवाब है। यदि मरकुस 16:19 को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया, स्वर्ग में, और पिता की दाहिनी ओर सिंहासन पे बैठ गया। प्रेरितों के काम में आते हैं 7:55 में, स्तिफनुस का पथरवाह हो रहा था, यीशु मसीह बैठा था कि क्या था? पिता की दाहिनी ओर सिंहासन में खड़ा हो गया। उसका हृदय उस दिन भाव विभोर हो उठा होगा। यहां स्वर्गदूत खड़े हैं, वहां पे यीशु मसीह भी पूरा नीचे आंख गड़ा करके देख रहा है। इमेजिन करिए। और चश्मदीद गवाह बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी है मीडिया में, ग्राहम स्टैन ने पुकारा, हे परमेश्वर तू कहां है? बार बार उसने यही पुकारा, हे परमेश्वर तू कहां है? तू बचाने को क्यों नहीं आता है? क्या वो उसे बचाने आया? ना, स्वर्गदूत वहीं पे खड़े रह गए। उसका हृदय वहां से पसीजता रह गया। वो देख रहा था, लेकिन प्रभु ने एक बार निर्णय कर दिया था कि ये होना है, मतलब होना है। जब लाशें मिली ना, तो ग्राहम स्टैन की जो जली हुई लाश मिले, दोनों बच्चों को ऐसे आलिंगन में लिए हुआ था। तीनों लाशें आपस में चिपक गई थी। और आप पूछोगे, गॉड, दिस इज हाउ यू ट्रीट योर बेस्ट पीपल? He'll say, yes, of course, this is how I treat my best people. क्या आप अपने सबसे बेहतरीन लोगों से ऐसा ही व्यवहार करते? प्रभु कहेगा, हां, जो मेरा सबसे बेहतरीन है उससे मैं ऐसे ही व्यवहार करूंगा। जो मिला जुला व्यक्ति, उसकी मैं परवाह नहीं करता हूं, उसके लिए नरक है। जो मेरा बेस्ट है उससे मैं ऐसे ही व्यवहार करता हूं, उसको दल दूंगा मैं। ग्राहम स्टैन ने पुकारा, कहां था स्वर्गदूत? शद्रक, मेशक, अबेदनगो की भट्ठी में यीशु मसीह स्वयं उतर के आ गया। वहां वो देखते रहा, उसके हाथ बंधे थे। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते ना, श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं? ये वो है जो महाक्लेश काल से निकल करके आए हैं। सिर्फ आने वाला महाक्लेश काल, जीवन भर महाक्लेश काल के समान ताड़ना, मृत्यु, बलिदान होकर के पहुंचे हुए वे लोग हैं जिनको श्वेत वस्त्र पहनने का सौभाग्य मिलेगा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहेंगे और ये भी पुकारेंगे, लॉर्ड व्हेन विल यू टेक रिवेंज ऑफ आवर ब्लड? हे प्रभु, तू हमारे खून का पलटा कब लेगा? समय आएगा, भारतवर्ष का जब न्याय होने लगेगा ना, आज जो देख रहे हैं बहुत ही भयानक रहेगा। शायद हम रहे ना रहे, जब भारतवर्ष का न्याय होगा स्थिति बहुत दयनीय रहेगी। बहुत सताया है, बहुत मारा है लोगों को, थोमा से लेकर के जब से मसीहियत आई है। बेस्ट लोगों को प्रभु इस तरीके से गुजरने देता है, क्योंकि मेरे बेस्ट हो कहता है तुम। लेकिन मैं आपको एक सूत्र बता के जाता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 46 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? उसके पहले ही वचन में 45 में हम पढ़ते कि दूसरे पहर से लेकर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छा गया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वेदना को लेकर के थे। सबसे बड़ा युद्ध तो उसने गतशमनी में जीत लिया था, जहां पर उसने बोला, पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन क्रूस में वो भी हमारे समान असहाय हो गया था। उसको अंधेरा छा गया, अपनी मां का चेहरा नहीं देख पाया होगा, अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना का चेहरा नहीं देख पाया होगा, लेकिन उसने हमको हमारे लिए आदर्श भी तो देना था। उसने कहा, इसी परिस्थिति में
जब अंधेरा छा गया है, मैं परमेश्वर को नहीं देख पा रहा हूं, मैं अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करूंगा कि मैं इसी परिस्थिति में अपने पिता से जो स्वर्ग में है संपर्क साधूंगा। क्योंकि आने वाले समय में मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसी परिस्थिति से गुजरेंगे जहां पे उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, और वैसे ही पुकारेंगे। आपको पता है अय्यूब भी ऐसे पुकारा। अय्यूब 23 उसके 3-4 वचन में अय्यूब कहता, ओ गॉड वेयर आर यू, हे परमेश्वर तू कहां है। क्या आज हमारे हृदय से ऐसी पुकार नहीं निकलती है? बहुतों के हृदय से निकलती। मैं जान रहा हूं यहां पे लोग बैठे हैं, दुख और तकलीफ और कष्ट में दले जा रहे हैं। और आज यदि आप नहीं गुजर रहे तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वचन की तब जरूरत पड़ेगी। अपने हृदय को, मन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि समय बुरा आएगा ही आएगा। यदि प्रभु ने आपके ऊपर चित्त लगाया है, यदि आपको चुना है, तो दुख और तकलीफ की भट्ठी से गुजारेगा। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा था, हर एक कृपा के बर्तन के ऊपर क्रूस खुदा हुआ होता है। खोद खोद के आपके ऊपर क्रूस बनाएगा, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो आपको। वो पुकारा उसने, याकूब ने भी पुकारा। सेम चीज दाऊद कहता है भजन संहिता 22:1 में, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। पिछले साल भाई एजरा सरगुनम, आप जानते हैं उनको, चेन्नई के थे, ईसीआई के प्रेसिडेंट, इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया, उनका देहांत हो गया। सन 1990 में भाई डीजेएस दिनकरन का हृदय 1.5 घंटे के लिए रुक गया। चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। 3:30 बजे से 9:30 बजे रात तक 6 घंटा इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला स्थिति सामान्य है, और स्टेला दिनकरन और पॉल दिनकरन ने सारे लोगों को भेज दिया, जाइए आप लोग घर। 1:30 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और डॉक्टर ने बोला, बेटे पॉल अब हम नहीं जानते, तुम्हारे पिता की सांसें अधर में लटक रही हैं। और उन्होंने सबको घर भेज दिया था। लेकिन ये प्रभु के दास भाई एजरा सरगुनम, 1990 की घटना बता रहा हूं, वो आए, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पालथी मोड़ के बैठ गए और बोला, ये लोग तो प्रार्थना नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके जीवन में अंधेरा छाया गया है, लेकिन इस अंधकार के समय में भी मैं प्रभु को पुकारूंगा। वहीं बैठ गए, 3 घंटा वो जमीन में पालथी मार के बैठे रहे अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के कॉरिडोर में। वहां से उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु भारत की कलीसिया को भाई की जरूरत है, उन्हें वापस भेज दे। और डॉक्टर कुछ देर के बाद आके बोलते हैं, हमें ऑपरेशन थिएटर में सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था रात ही को, एक दूसरी शक्ति महसूस हो रही है। प्रभु ने भाई के जीवन को वापस किया। 17 साल उसके बाद वो और जीवित रहे। हमें भी अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह ने हमें यह नमूना भी दिखा दिया है कि कितना भी अंधकार क्यों ना आ जाए, पुकारिए। इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं। 2 ही वाणी है जिसका 2 पहलू है, एक तो चौथी वाणी और दूसरा पूरा हुआ वाली वाणी। 2 वाणी में, एक पृथ्वी में और एक स्वर्ग में, दोनों तरफ रिएक्शन हुआ था। एक पिता का रिएक्शन, एक पुत्र का रिएक्शन। चौथी वाणी में पिता का रिएक्शन, समझेंगे स्वर्ग में क्या होता है। वो हमारा महायाजक है जो हमारे साथ दुखी हो जाता है। जब हम पुकारते हैं ना, हे प्रभु असहनीय दर्द हो रहा है, नहीं सह पा रहा हूं मैं, ये परिस्थिति हाथ से निकलते चले जा रही है। डेविड विल्करसन प्रभु के बहुत बड़े दास हैं, वो कहते हैं कीमो से ज्यादा दर्द उसमें होता है जो बाहर अपने प्रियजन को कीमो लगते हुए देखता है। वो बता रहे थे, इतनी बड़ी उन्होंने सेवकाई स्थापित की, इतना सेवकाई के 50 के दशक में, 1950 में उनकी पत्नी को कैंसर, उसके बाद एक बेटी को, उसके बाद दूसरी बेटी को, उसके बाद नातिन को। वो बोलते थे उसी बिस्तर पे लेटे लेटे देख के बाहर बैठे बैठे मेरा हृदय रो देता है। क्यों प्रभु, 8 लाख लोगों के मध्य में मैं सेवकाई कर रहा हूं, कीमो लगने से भी दर्दनाक होता है। वो कहते प्रभु कितने महान दास। और उनका अंत कैसा हुआ? गांव में पेट्रोल भरा के अपने घर से बाहर निकले कि ट्रक कुचल दिया उनको। 2011 में टाइम स्क्वायर चर्च उन्हीं का है, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, उनके मैसेजेस मिलेंगे, बहुत ही प्रोत्साहन। प्रभु अपने बेस्ट लोगों से ऐसा ही व्यवहार करता है। तो स्वर्ग में क्या होता है जब हम कहते प्रभु दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उसका हृदय, उसको स्मरण आ जाता है कि क्रूस से भी तो कोई ऐसे ही पुकारा था आज से 2025 साल पहले। उसको स्मरण आ जाता है, मेरा स्वयं का पुत्र क्रूस से पुकारा था, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है।
उसका हृदय पसीज जाता है, उसका हृदय पसीज जाता है। वो बोलेगा मैं सहायता करने के लिए उतर आऊंगा। और यदि उसके हाथ बंधे हैं, बोलता पर मैंने ये निर्धारित किया कि तू इससे गुजरे, तो वो अनुग्रह जरूर देगा, वो अनुग्रह जरूर देगा, वो अनुग्रह जरूर देगा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 33 वचन में, इन मी यू विल हैव पीस एंड इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। मुझ में तुमको शांति होगी और दुनिया में कष्ट होगा। हमेशा इस कंट्रास्ट को याद रखना, शांति जीसस में ही है, यीशु में। इन मी, यीशु कह के गया है मुझ में, और कष्ट कहां? दुनिया में। लेकिन ढांढस बांधो, बी ऑफ गुड चीयर। किंग जेम्स वर्जन बाइबल कहती बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम दिस वर्ल्ड फॉर यू। हो सकता आज हमारी परिस्थिति होगी, परिवार में कष्ट और क्लेश हैं, बच्चे हाथ से निकल गए हैं, लगातार 20-30 साल की नौकरी में केवल धोखा ही हासिल आया है, लोग नहीं पूछ रहे हैं, इंक्रीमेंट रोक दी, पदोन्नति रोक दी, परिवार में समस्याएं हो गए, बच्चों के ऊपर बड़ी बड़ी तकलीफें आ गई। हो सकता है आपका यूसुफ मर गया, अकाल के अनुभव से गुजर रहे हैं, फाइनेंसेस को प्रभु ने इतना कस दिया है कि हिलडुल नहीं सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, दर्द भरी रातें हैं। मैं तो समझ रहा हूं, ऐसी एक भी रात नहीं रहती जब मैं असहनीय दर्द से नहीं तड़पता हूं। इन प्रभु उस कंडीशन में लेकर के आता है जहां पे पहले लाएगा और कहेगा, पहले शुरू में जब कोई तकलीफ आती ना, तो हम कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मैं सह लूंगा। बने रहती प्रभु, ऐसी थोड़ी उसी दिन ले जाएगा ये एक हफ्ते में। उनको मालूम है आप कितनी आपकी लिमिट है, आपकी क्षमता से बाहर परखेगा भी नहीं। पहला कुरिन्थी 10:13 में कहता है। लेकिन जब वो परखता है ना, उसके बाद कुछ दिन के बाद हम सबसे पहला यही प्रश्न करते हैं, क्यों? करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों प्रभु जी, क्यों? अब भी वो नहीं। मैं यदि आप एक चित्रण दूं आपको, एक छोटे बच्चे को मैं ले लूं, मैं उसको गोद ले लूं या बोलूं मेरा बच्चा है, उसके लिए सब चीज प्रतिदिन उसको कष्ट दूं, और उसके बाद भी मैं उससे आशा करूं कि क्या कहे पता है, पापा आप अच्छे हो, आपका नाम धन्य कहा जाए, ब्लेसेड बी योर नेम, यू गिव एंड टेक अवे। गाना तो हम खूब कूद के गाते थे कॉलेज के टाइम पे, ओ लॉर्ड यू गिव एंड टेक अवे, ब्लेसेड बी योर नेम। लेकिन जब परिस्थिति से गुजरते ना, तब कहना बहुत मुश्किल है, तू दे और ले भी ले, तेरा नाम धन्य हो। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उस परिस्थिति में पहुंचे। मैं तो मुस्कुरा के कह रहा हूं, लेकिन मुस्कुराहट नहीं निकलती, दर्द की आह निकलती है, चिल्लाना निकलता। आप अपने सामने अपने परिजन को तड़पते हुए मृत्यु की शैया पे देखते हो, कोई चंगाई नहीं, कोई असर नहीं, कोई दवाई असर नहीं कर रही है, फाइनेंसेस आपका पूरा खराब हो चुका है, कंगाली छा रही है, भविष्य एकदम चिंता। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, मेंटल हेल्थ लोगों का खराब है, जवानों का, इमोशनली लोग ड्रेन्ड आउट हैं, और पुकार रहे हैं प्रभु को। यूसुफ आपका मर गया होगा, लोग आपके पीछे पड़ गए होंगे, दलने के लिए लोग, तकलीफ देने के लिए लोग आज भी खड़े होंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं अपना कुछ जो काम तेरे में अकम्प्लिश करना चाह रहा हूं वो मैं करूंगा। मैं तेरी आत्मा को स्टील सा मजबूत बनाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे लेकर के जाऊंगा। आप चिंता मत करें, ये जीवन बहुत ही थोड़े दिन का है, बहुत ही थोड़े दिन का। 70-80 साल भी हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी तो मैं कहता प्रभु जी 31 साल हो गए, अब मेरे को उठा ले करके नहीं होता, मेरे से नहीं होता, रात रात भर दर्द में कराहना मुझसे नहीं होता। कई बार मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाता हूं, नीचे उतरना तो दूर की बात रहती है घर से। मैं उससे गुजरा हूं, इसलिए मैं आपको कह पा रहा हूं। यदि 3 महीने पहले यह संदेश देने का शायद अवसर आता, या 4 महीने पहले, तो मैं कोई बड़ी शिक्षा लेकर के आता, लेकिन मैं 3 महीने से तो मैं खुद ही पिस रहा हूं, और मुझे मालूम है आप में से बहुतों को इस संदेश की जरूरत है। प्रभु हमको उठाए, खड़ा कराइए, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और यह समय है कि हम प्रभु को पुकारें, कहें प्रभु जी मैं इस परिस्थिति से होकर के गुजर रहा हूं। अपने आंखों को बंद कर लीजिए, आपको रोना है तो रोइए प्रभु के सामने, क्योंकि आपके आंसू ही हैं जो उसे बांध सकते हैं, और कोई भी चीज नहीं आपके आंसू से बांध सकते हैं। कहिए प्रभु जी ये दर्द और ये तकलीफ, ये कष्ट मुझे दलते जा रहे प्रभु जी,
लेकिन आप मेरे साथ हैं। आपने प्रतिज्ञा किया है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु साथ है, इस बात को विश्वास करें। उसने नहीं छोड़ा है, वो देख रहा है, उसकी आंखें आप पे लगी, उसका हृदय पसीजता है, वो स्वयं रोता है आपको तकलीफ में देखते हुए। बस आप पुकारिए, प्रभु। हो सका थे मोर बहुत सारा भाई बहनी मन यहाँ हो ही बाहर में बैठे हुई जिन कहा थे प्रभु अड़बड़ पीड़ा हो गए, प्रभु अड़बड़ पीड़ा हो गए, मैं नहीं जाना था मैं का करो, मैं नहीं जाना था प्रभु मैं का करो, मैं को घर में जाऊं प्रभु, दर्द होवा थे, पैसा नहीं है, मोर लइका मोला मारा थे, मोर पति मोला मारा थे प्रभु मैं का करो, चारों ओर से कष्ट और तकलीफ है, मोर भाई मोर बहन ते प्रभु ला पुकार। यही समय है, वो तो आंसू ला देख करके दौड़ करके आई, वो हर एक आंख से हर एक आंसुओं को पोंछ डालूंगा उसने प्रतिज्ञा किया है, तो वो क्यों कर नहीं पोंछेगा, वो अवश्य पोंछ डालेगा। आज वो आपको अपना अनुग्रह देगा, आपको इस दुख और तकलीफ और कष्ट की घड़ी में संभाल करके रखे रहेगा, खड़ा करेगा, जयवंत करेगा। और यदि आपका समय आएगा और यदि आपको शहीद होने के लिए चुना है तो प्रोटोकॉल से वीआईपी ट्रीटमेंट देकर के आपको लेकर के जाएगा, आपके लिए खड़ा हो जाएगा। उसकी प्रतिज्ञा महान है। यही बाइबिल का प्रभु है और यही बाइबिल की मसीहत है। प्रभु इस मसीहत में बने रहने के लिए हमारी सहायता करे, हम में से हर एक प्रियजनों की सहायता करे। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यह वह उसको उनमें से निकाल लेता है, उनसे नहीं उनमें से निकाल लेगा। आप पर भी बहुत सारी विपत्तियां आज पड़ रही होंगी, लेकिन प्रभु आपको उनमें से निकाल लेगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है और हर एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ हमारे लिए है। उसने पहले से कह दिया है और आप लोगों को बस एक बड़ा सा आमीन कहना है। हालेलुया। प्रभु सहायता करे, हम में से हर एक की सहायता करे, इस दुख और दर्द की वादी से होकर के गुजरने में हमारी सहायता करे और अंत तक धीरज धरे रहने में हमारी सहायता करे कि हमारा विश्वास खो ना जाए, हम अपने विश्वास को खो ना बैठे, परंतु अंत तक हम धीरज धरे रहे। प्रभु जैसी आप हमारी सहायता करें। पिता धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना है, हर एक आंसुओं को आप पोंछ रहे। प्रभु जी मेरा विश्वास है आप हमारे संग और साथ हैं। बिनती यीशु के नाम से मैं मांगता, आमीन। परमेश्वर का वचन मत्ती 5:10 में यह कहता भी है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और 11 में यह कहता है कि धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। अप्रतिम भाई को परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखने के लिए और उन गहरी बातों को हमारे बीच में समझाने के लिए, बताने के लिए, जो परमेश्वर ने उनके द्वारा उनके माध्यम से हमें बताई है, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और एक बार जोरदार ताली हम उस परमेश्वर पिता के लिए बजाएंगे।